नमस्कार, मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं इंडिया। भारतीय समाज में करवा चौथ एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा रखा जाता है। व्रत के पीछे क्या उद्देश्य है, ऐसे ही तमाम जानकारियों के साथ दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राकेश शास्त्री जी। आचार्य जी, पहले आप ये बताइए हमें, करवा चौथ पूजन की परंपरा कब से पड़ी? देखिए, करवा चौथ पूजन की परंपरा अनादिकाल से सत्य सनातन धर्म में चली आ रही है, जिसमें सौभाग्यवती महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए और उत्तम आयु की प्राप्ति के लिए यह पूजन करते चले आ रहे हैं। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए, करवा चौथ में किस देवता का पूजन किया जाता है? हमारे सनातन धर्म की एक परिपाटी है कि किसी भी कार्य का आरंभ जो हम करते हैं वो गणेश पूजा से किया जाता है। विघ्नों के हरण करने वाले एकमात्र कोई देवता है तो विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज हैं। उनका पूजन करके, गणेश भगवान का पूजन करके, और उस दिन के चंद्रोदय, जैसे करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का जो समय 7:52 निकल रहा है विश्व पंचांग के अनुसार, उस समय फिर चंद्र देवता का पूजन करके उनको अर्घ दे करके यह पूजन किया जाता है। विशेष पूजा गणेश जी की है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। आचार्य जी, ये करवा चौथ की पूजन विधि क्या है? जैसे बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग अभी नए हैं, तो वो किस विधि से पूजन करें? देखिए साहब, विधि बहुत ही सरल है करवा चौथ पूजन की। जी जी। घर में एकांत या अपने आंगन में विराजमान होकर के एक से अधिक या समूह में महिलाएं करक देवता का चित्र बनाती हैं, या अब तो फोटो कैलेंडर भी आने लगे हैं, उनका पूजन करते हैं। गणेश भगवान का पूजन करते हैं। करवा होता है मिट्टी का, उसमें नए आए हुए धान्य जैसे चूरा इत्यादि को भर करके, मिष्ठान से भर करके, और उसके आगे टोटी जिसको बोलते हैं, उसमें नई सीके फसल की लगा करके उसका पूजन करते हैं। गणेश भगवान का पूजन करते हैं और चंद्रोदय के बाद छत पर जाकर के चंद्रमा का दर्शन करना, उसको अर्घ देना, यह करवा चौथ की साधारण संक्षिप्त विधि बतलाई गई। इस बार करवा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? शुभ मुहूर्त साहब, करवा चौथ के विषय में कहा गया कि यह सायंकाल का ही पूजन है। जी जी। चतुर्थी होने के कारण, चतुर्थी गणेश जी का विशेष दिन भी कह सकते हैं, तिथि भी कह सकते हैं। इस दिन गणेश चतुर्थी का भी महत्व माना गया है और इसी दिन करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ बतलाया गया है। उद्देश्य यह है कि सूर्यास्त के बाद घर में एकत्र होकर के एक या अधिक समूह में महिलाएं पूजन करें, और उसके बाद चंद्रोदय अर्थात जो उस दिन का चंद्रोदय बतलाया गया है 7:52 के बाद विश्व पंचांग के मतानुसार, उसके बाद 7:52 के बाद चंद्रमा का दर्शन कर अर्घ दे करके पति के लंबी जीवन की आयु की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। यह शुभ मुहूर्त है। ये व्रत सूर्यास्त के बाद ही चंद्रोदय होने पर यह पूजन क्यों होता है? सीधी सी बात है कि सूर्यास्त के बाद ही हमें चंद्रमा का ठीक प्रकार से मान मिल पाएगा कि चंद्रमा उदय हुआ है कि नहीं, और यह सायंकाल का ही व्रत है। गणेश चतुर्थी, करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का व्रत जो है यह सायंकाल का है, ताकि हम पूरे दिन निराहार उपवास रह करके शाम के समय, सायंकाल गोधूली वेला के समय भगवान का पूजन करके और उगते हुए चंद्र को अर्घ दे करके इस पूजन को पूर्ण करते हैं। इसीलिए यह पूजन सायं का माना गया है। ये करवा चौथ चतुर्थी को ही क्यों मनाया जाता है? सीधा सा तात्पर्य ले सकते हैं कि करक चतुर्थी अर्थात गणेश जी का पूजन करके ही कोई विघ्न हरता, समस्त प्रकार की विघ्नों की शांति के लिए जो पूजन करते हैं गणेश जी की पूजा करके ही होता है, और गणेश चतुर्थी के ही दिन करवा चौथ का पूजन मनाया जाता है, क्योंकि इसमें प्रधान गणेश जी का पूजन होता है। जी, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो पति के हाथ से ही खाकर व्रत तोड़ना चाहती हैं, तो ऐसा मतलब कि सही है कि आपके अनुसार कि नहीं होना चाहिए ऐसा? देखिए, वास्तु स्थिति में आजकल चल रहा है कि प्रायः देखा जाता है कि करवा चौथ पर पति पत्नी दोनों एक ही साथ होते हैं। महिलाओं का उपवास होता है तो पति दिन भर के कार्य देखते हैं और उनके पूजन से संबंधित सारी व्यवस्थाओं को करते हैं, किंतु न्यायोचित बात यह नहीं कही जा सकती है कि उनके द्वारा खिलाए जाने पर ही व्रत पूर्ण होगा। अपितु जिन महिलाओं के पति बाहर हैं अर्थात देश सेवा में लगे हुए हैं, सरहद पे हैं, उन पतियों की लंबी आयु की कामना के लिए भी महिलाएं व्रत करती हैं और उनका मन में स्मरण करके उनकी लंबी आयु की प्रार्थना के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। तो न्यायोचित बात यह है कि कोई भी महिला जो विवाहित है उसका पति उसके साथ है अन्यथा कहीं बाहर है, वो व्रत करे और भगवान का पूजन करे और भगवान को चढ़ाए गए भोग से ही प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोले, यह शास्त्रोक्त मत कहा गया है। जिनके पति बाहर हैं जी, तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पति की फोटो रख के पूजन करती हैं, ये सही है आपकी दृष्टि में?
कह सकते हैं कि अपने सनातन धर्म की एक परिपाटी है, हम किसी भी देवी देवता का चित्र रखते हैं ताकि हमको उनका स्मरण बना रहे। जी जी। और पति परमेश्वर का स्मरण जो है वो अंतः हृदय में होना चाहिए। हाँ जी। क्योंकि पूजन करते समय तो आप भगवान का पूजन कर रहे हैं और पूजन कर जिनके लिए रहे हैं उनका स्मरण आपको अंतः हृदय में होना चाहिए। जी। चित्र रखने की आवश्यकता तो तब है जब हमें बार बार व्यक्ति विशेष को स्मरण करना रहे। नहीं साहब, वो आपके हृदय में है और आप उनका हृदय से पूजन कर सकते हैं। आचार्य जी, ये बताइए कि आधुनिकता के दौर में पत्नी के साथ पति भी व्रत रख रहे हैं, आपके नजरिए से ये कितना सही है? वर्तमान की स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है जी। नए नए विचार लोगों के उत्पन्न होते हैं। हाँ जी। सीधा सा तात्पर्य यह कहा जाए तो हम कहना चाहेंगे आजकल के लोगों से, हाँ जी, कि जिस प्रकार से एक महिला अपने पति व्रत की परंपरा के अनुसार धर्म कार्य निभाते हुए आपकी सेवा करती है, यदि आप उसके साथ में पत्नी व्रता का धर्म का पालन कर रहे हैं तो आपको किसी व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप सब सदैव सुखी रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। Thank you.